हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इरफान एकेडमी में। आज हम आपको जो पढ़ाएंगे वो हमने विद्युत रसायन चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने काफ़ी करवा भी दिया था। अब जो भी आपका बचा है हम वही पूरा कराते हैं, ठीक है। तो आज हम सेल विभव पढ़ा देंगे आपको। धीरे धीरे हमको ये करीबन 8-10 क्लासों में ये चैप्टर पूरा होगा, मगर करा पूरा देंगे। आप धीरे धीरे हमारे वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हम पूरा आपका कंप्लीट कोर्स इसी यूट्यूब चैनल पर करा देंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं। ये है तुम्हारे पास, जो भी ऑफलाइन आना चाहता है वो बच्चा ऑफलाइन आ सकता है, बड़े प्यार से। ऑफलाइन अच्छा बैच चल रहा है। ये है मानक शैल विभव। मानक शैल विभव होता क्या है? तो 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी सेल से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किया गया कार्य मानक शैल विभव कहलाता है। मतलब कोई हमने सेल लिया और उसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो या विद्युत धारा जैसे प्रवाहित करते तो उसके इलेक्ट्रॉनों के द्वारा कुछ ना कुछ कार्य होता। तो यही क्या कहलाता है तुम्हारे पास? शैल विभव कहलाता है। मानक शैल विभव दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, मानक शैल विभव दोनों इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को कहा जाता है, ठीक है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे ई नोट सेल से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक इसका वोल्ट होता है। अब हम इसका सूत्र क्या लिखेंगे? मानक सेल विभव बराबर ई नोट सेल बराबर ई नोट ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। दोबारा याद करेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ध्यान रखेंगे। अभी हम ये पहचान कैसे कर सकते हैं कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड? तो जो ज्यादा मान वाला दिख जाए तो वो कैथोड, और जो कम मान वाला दिख जाए वो एनोड। दोबारा देखिएगा, मानक सेल विभव होता क्या है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सेल के लिए मानक टेम्परेचर कितना होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात बहुत ध्यान रखेंगे। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी सेल से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किया गया कार्य सेल विभव कहलाता है। मानक सेल विभव दोनों इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभव का अंतर होता है। मानक सेल विभव क्या कहलाता है तुम्हारा? दोनों इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभव का अंतर क्या कहलाता? मानक शैल विभव कहलाता है। इसे हम ई नोट शैल से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक वोल्ट होता है। मानक शैल विभव ई नोट शैल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। जो ज्यादा बड़ा मान हो वो कैथोड, जो कम मान हो वो एनोड। अब हम इसी टाइप का एक सवाल है। ये क्या है तुम्हारे पास? ई नोट जेड एन का मान दे रखा है। ई नोट जेड का मान दे रखा माइनस के 0.76 वोल्ट व ई नोट कॉपर का मान दे रखा प्लस में 0.34 वोल्ट। तो मानक सेल विभव ज्ञात करो। ये पूछा मानक सेल विभव। तो मानक सेल विभव का सूत्र क्या? ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब ज्यादा बड़ा वाला तो कैथोड होगा, मान रखा कैथोड। यही है मान सबसे ज्यादा बड़ा, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस वाला ज्यादा होगा। 0.34 माइनस का चिन्ह हम लगाएंगे क्योंकि इसमें सूत्र में भी लगा हुआ है। एनोड का मान दूसरा वाला हो गया, जो कम मान होगा वो कितना मान दे रखा? माइनस के 0.76। तो प्लस के 0.34 और माइनस से जब अंदर ब्रैकेट खोल लेंगे तो प्लस का 0.76। कितना है आंसर? 6 4 10 शून्य हासिल है, 7 3 10 11। इसका वोल्ट आया प्लस में 1.10 वोल्ट। ऐसा ही देखो हम एक अगला सवाल दिखाते हैं आपको, और ये भी आपका इसी में का है। यदि ई नोट सेल प्लस के 0.80 वोल्ट, तो ये कैथोड हो गया, पता चल गया। ई नोट बी बराबर माइनस के 0.25 वोल्ट है। तो मानक सेल विभव ज्ञात करो। तो हम जानते हैं बच्चे, ये तो हो गया तुम्हारे पास कैथोड और ये हो गया तुम्हारे पास एनोड। तो सूत्र का ई नोट सेल बराबर ई नोट, जब भी सेल विभव पूछे बस इतनी बात रही, कैथोड माइनस के ई एनोड। प्लस वाला रखेंगे ऊपर जो ज्यादा बड़ा हो, 0 + 0.80 माइनस 0.25 रखा, तो 0.80 माइनस से माइनस होला प्लस 0.25, इनको दोनों को ऐड करा कितना हो गया? प्लस के 1.10 वोल्ट। अब आता मानक सेल विभव होता क्या है। देखो मानक सेल विभव आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मानक सेल विभव का मान कितना होता है? तो 0 वोल्ट होता है मानक सेल विभव का मान। और इसका उपयोग काय में किया जाता है? तो अन्य सेल विभव का मान ज्ञात करने में इसी का उपयोग किया जाता है। अब ये बनता कैसे है? बनने के लिए अब हमने क्या लिया बाल को? मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये लिख देता हूं मैं, मानक इलेक्ट्रोड
विभव। हमने क्या लिया, एक पात्र लिया जिसके अंदर बीच में हम क्या काय की रोड लगा देते हैं, ये प्लेटिनम धातु की रोड लगा रखी है इसके अंदर, ठीक है। ये कौन सी धातु की रोड है, ये प्लेटिनम धातु की रोड लगा देते हैं। और इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस, वायुमंडलीय हाइड्रोजन गैस इसमें डाली जाती है। और कितने दाब से, एक बार, एक वायुमंडलीय दाब से हाइड्रोजन गैस इसके अंदर डाली जाती है। और इसके अंदर पूरे में विलयन भर देते हैं, कितनी सांद्रता का, 1 मोल HCl सांद्रता का विलयन भर देते हैं। तो तब क्या हो जाता है, तुम्हारे पास मानक इलेक्ट्रोड विभव तैयार हो जाता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तैयार हो जाता है। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो वोल्ट होता है वो 0 होता है। इसका जो मान है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम क्या कर सकते हैं, तो अन्य सेल विभवों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जा सकता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये अन्य मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सूत्र क्या है, ई नोड सेल बराबर ई कैथोड माइनस के ई एनोड। सपोज करो कैथोड में क्या लगा हुआ बच्चे, कॉपर, और एनोड में क्या लगा हुआ बच्चे, जिंक लगा हुआ है। तो हमको क्या हुआ, हमको कॉपर का तो पता था, अगर कॉपर का कैथोड हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें एनोड, इसका जिंक का मान हाइड्रोजन 0 रख देंगे हम। जैसे हमें निकालना ई नोड सेल बराबर, हमें अगर किसका निकालना, जिंक का निकालना है, तो उसको क्या कर देंगे हम, 0 रख देंगे। ये क्या रखा जाएगा, मानक हाइड्रोजन विभव रख देंगे मान, तो हमें दूसरे का मान पता चल जाएगा। और सपोज करो हमें कॉपर का निकालना है, तो हमें जिंक वाले का, जिंक जो एनोड पर लगा हो उसका मान 0 रख देंगे। उसका मान में क्या जोड़ देंगे हम, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जोड़ देंगे। तो इस वजह से हमें जिसका भी पता करना हो, सपोज करो हमें जिंक का पता करना है, तो दूसरा वाला कॉपर का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव 0 लगा देंगे। इसी प्रकार से हमें यदि कॉपर का पता करना हो कैथोड वाले का, तो एनोड पर हम हाइड्रोजन चिपका देंगे, हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव रख देंगे, और उसका मान 0 हो जाएगा, तब भी दूसरे का मान पता चल सकता है। ये ध्यान रखेंगे हम। अब आ जाओ नेक्स्ट आते हैं, देखो फिर क्वेश्चन आता है, विद्युत वाहक बल EMF या सेल विभव किसको कहते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें वास्तविक रूप में मानक परिस्थिति के बिना किसी सेल का कार्य सेल का विभव या विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट है। तो ध्यान रखेंगे, जैसे सपोज करो अब हम हैं, अब हम गर्मी पड़ रही हो, यदि हम एसी में बैठे हैं तो हम ज़्यादा टाइम तक पढ़ लेंगे, कुछ और टाइम अच्छा पढ़ाई में लगा सकते हैं, पंखा चल रहा हो। मगर सपोज करो गर्मी बहुत पड़ रही हो और लाइट गायब हो जाए,
तो उस स्थिति में हम अपनी पढ़ाई जितना हम जब एनवायरनमेंट अच्छा हो, जितनी हम पढ़ाई तब कर सके हैं। यदि एनवायरनमेंट उसमें रहने लायक ना हो, मतलब उसमें हम पूर्ण रूप से काम ना कर पाते हों, तो हमारी कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। तो जो मानक परिस्थितियों के बिना भी सेल पूर्ण रूप से कार्य करता रहे, उसी को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जैसे सपोज करो हमारी बहुत गर्मी पड़ रही हो, तो हमारी पढ़ाई की जो दर है वो अगर सपोज करो हम 4 घंटे पढ़ते हो तो 3 घंटे या 2 घंटे पढ़ना चालू कर देंगे। मगर हमको मानक परिस्थितियां मिल रही हैं, हमारे रूम का टेम्परेचर सेम है, गर्मी ज़्यादा नहीं लग रही है, तो अब हम स्वास्थ्य भी सही है, तो हम क्या हो गए, अगर हमारे पास 4 घंटे हम पहले अब 2 घंटे पढ़ रहे थे, तो हम पूरी एफिशिएंसी मतलब 4 के 4 घंटे हम पढ़ सकते हैं। तो जो हम मानक परिस्थितियों के बिना भी सेल के द्वारा जो किया गया कार्य वही कहलाता तुम्हारे पास विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहलाता है। सपोज करो हमारे पास कोई मानक परिस्थितियां थी भी नहीं। एक तो हम अगर एसी में बैठे पंखे चल रहा है तो उसमें तो हम पढ़ लेते हैं सपोज करो 4 घंटे, मगर वो मानक परिस्थितियां थी नहीं हमारे पास, गर्मी खूब पड़ रही है, तो हम कम से कम पढ़ेंगे या 2 घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटे पढ़ेंगे। जो कम से कम ये पढ़ा गया है इसी को ही हम, क्योंकि मानक परिस्थितियां नहीं है, इसी को ही हम क्या कहलाते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कह देते हैं। ठीक है, जितना हमने कार्य करा वही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, इसीलिए हमने लिखवाया भी है। वास्तविक रूप में मानक परिस्थितियों के बिना किसी सेल का कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। बस आप इतना ही अब तैयार कर लीजिएगा, यही काफ़ी है आपके लिए। और अगला जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, जो भी अगला